हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आपका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MHCET एग्जामिनेशन 2026 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आई हूँ फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। आज के सेशन में हम हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द सेशन नंबर 3 ऑफ हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। पहले के 2 सेशंस प्लीज़ देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ PCB, PCM या फिर नर्सिंग CET एग्जामिनेशन की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो या फिर नीट JEE एग्ज़ाम, तो आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं जिसकी नई बैच स्टार्ट होने वाली है 26 अप्रैल 2026। इसके अंदर लाइव वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 25+ टेस्ट सीरीज़ फुल सिलेबस के साथ एंड चैप्टर वाइज भी 2000+ MCQ का एक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। गाइज, ये दोनों भी फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे रैंक के साथ मैक्सिमम स्कोर करना हो तो, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। फुल सिलेबस के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कांटेक्ट करें या फिर ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स फीस इज़ 5000 रुपीज़। इसके ऊपर फिलहाल ऑफर चल रहा है फॉर लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड। 2999 में भी आप ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। Which reaction is this? Ethyl bromide plus OH minus is giving us ethanol plus Br minus. So whether it's addition, elimination, nucleophilic reaction, substitution reaction या फिर free radical reaction. What is happening here guys? OH minus जो है it is a nucleophile which is electron rich. Okay, so here Br minus जो है दिस इज़ अ लीविंग ग्रुप। सो ये लीव होके Br माइनस बन रहा है। दिस इज़ अ लीविंग ग्रुप एंड जो मेरा यहाँ पे OH माइनस है दिस इज़ अ न्यूक्लियोफाइल एंड एज वी नो न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, सो OH माइनस जो है वो Br को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ known as और विच फॉलोज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और Br माइनस जो है वो चला जा रहा है। एडिशन नहीं है, क्योंकि एडिशन जो है यहाँ पे इट फॉर्म्स ऑन डबल बॉन्ड। ठीक है, इट फॉर्म्स हैपन्स ऑन डबल बॉन्ड, नॉट हियर, तो ये तो नहीं आएगा। एलिमिनेशन की अगर मैं बात करूँ, एलिमिनेशन जो है वो अल्कीन देगा मुझे। यहाँ पे अल्कीन मिल रहा है क्या? यहाँ पे नहीं मिल रहा है। फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो फ्री रेडिकल में हमेशा UV लाइट चाहिए रहती है, जो यहाँ पे नहीं मिल रही है। इट इज़ नॉट गिवन एंड दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज़ न्यूक्लियोफाइल। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जो OH माइनस है हमारा वो बैक साइड से अटैक कर रहा है CH3 CH2 Br के ऊपर, पीछे से अटैक कर रहा है और Br निकल जा रहा है और ये अल्कोहल फॉर्म कर रहा है CH3 CH2OH प्लस Br माइनस। दिस इज़ SN2 रिएक्शन, जो कि फास्ट है एंड डायरेक्ट रिएक्शन है और सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इंटरमीडिएट स्टेप नहीं रहता है इसके अंदर। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? CH3Br प्लस अल्कोहलिक KOH। नाउ हियर इफ़ वी सी सेम कंपाउंड दिया है, डिफरेंट रिएजेंट दिया है। CH3 CH2 Br प्लस OH माइनस था, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है। की कॉन्सेप्ट इज़ सेम कंपाउंड डिफरेंट रिएजेंट, सो डिफरेंट रिएक्शन। वाई? बिकॉज यहाँ पे करेक्ट, मैं पहले आपको यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर आएगा वो बताती हूँ। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ इथीन। हो क्या रहा है गाइस? हो क्या रहा है, जो KOH है इट पुल्स दी हाइड्रोजन एंड यहाँ पे Br निकल जा रहा है। Br जो है इट लीव्स, सो C डबल बॉन्ड C बन रहा है यहाँ पे। ओके, C डबल बॉन्ड C बन रहा है। अगर मैं अल्कोहलिक KOH की बात करूँ तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में भी। ओके, बेस डज नॉट वांट कार्बन, इसको कार्बन नहीं चाहिए, उसको हाइड्रोजन चाहिए रहता है, H+ चाहिए रहता है। सो वो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। सो Br माइनस जो है Br ये निकल जाता है यहाँ से और डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। सो दिस इज़ एन एलिमिनेशन E2। ओके, एथेनॉल यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके,
ना CH3COH, ना CH4. So option number B is the correct answer. Which reagent favors substitution reaction? Now ये अल्कोहलिक KOH एंड एक्वियस KOH में बहुत ज़्यादा आपको ट्रैप लगेगा कि इन दोनों में से कुछ तो आंसर है. हीट एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन अल्कोहल तो नहीं आता है गाइस, ठीक है. एक्वियस, ऑलवेज रिमेंबर, एक्वियस की जब मैं बात करती हूँ तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है, एक्वियस KOH. एंड अल्कोहलिक KOH जो है वो एलिमिनेशन को फेवर करता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज एक्वियस KOH विच विल फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सिंपली इतना दिमाग में ध्यान रखिए. अल्कोहलिक KOH क्यों नहीं? अल्कोहलिक KOH जो है, अल्कोहलिक मीडियम जो होता है वो जो स्ट्रॉन्गर बेस क्रिएट करता है. सो इट प्रिफर्स रिमूविंग द H+. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. विच कंपाउंड फॉलोज SN1 mechanism? नाउ हियर SN1 में हमने क्या क्या चीज़ें देखी है वो पहले आपको एक बार बता देती हूँ. इट डिपेंड्स ऑन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी. एक तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है आपका, ओके. कार्बोकैटायन ही की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. की आइडिया ये ध्यान में रखिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी. सो टर्शरी यहाँ पे टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आएगा. वाई? बिकॉज ये जो कार्बन है इसके ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप्स है और एक ब्रोमीन है, ठीक है. सो दिस 3 CH3 ग्रुप्स जो है दे आर गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू +I इफेक्ट. सो इसके वजह से क्या होता है, इट स्टेबलाइजेज द पॉजिटिव चार्ज. सो कार्बोकैटायन हमारा जो है यहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल होता है. क्यों स्टेबल होता है? बिकॉज ये जो तीनों भी CH3 ग्रुप है दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन, +I इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. सो द पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड. अगर मैं प्राइमरी मिथाइल या फिर मिथाइल की बारे में बात करूँ, मिथाइल तो यहाँ पे वो फेल हो रहा है. क्यों? क्योंकि नो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज़ ऑकरिंग हियर. देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऑकरिंग हियर. यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, जो Br है वो निकल जाता है. Br निकल जाने की वजह से ये क्या होगा, C+ फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है. स्टेप 2 में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल रहता है, सपोज फॉर एग्जांपल OH-, वो ईजिली यहाँ पे अटैक कर सकता है. दिस इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन जहाँ पे एक ग्रुप पहले निकल जाएगा, दूसरे स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, ठीक है. SN1 में, इसीलिए करेक्ट आंसर इज दिस. विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव इन SN2? okay, option given are CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I. correct answer is CH3I. why? because की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लीविंग ग्रुप की एबिलिटी है. मतलब जितना ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप, ओके, उतना वो स्टेबल बनेगा आफ्टर लीविंग. अगर जितना अच्छा लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप, उतना स्टेबिलिटी आफ्टर द लीविंग. वाई? बिकॉज I- की अगर मैं बात करूँ, CH3I में से I- की अगर मैं बात करूँ, ये बेस्ट है. क्यों? क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज है एंड दिस इज़ फॉर्मिंग वीक बॉन्ड विथ कार्बन. कार्बन के साथ ये काफ़ी ज़्यादा वीक बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए जल्दी चला जाता है. 2 चीज़ों की वजह से, एक बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है I- का, और दूसरा वो CH3I में बॉन्ड जो क्रिएट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए वो जल्दी निकल जाता है. F- वर्स है, CH3F में F- वर्स है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है, साइज़ भी छोटी है, डज नॉट लीव ईजिली, हेंस इट इज़ नॉट रिएक्टिव. CH3Cl
भी उसी तरीके से। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से होती है, I- बहुत जल्दी जाता है, फिर ब्रोमीन जाता है Br-, फिर Cl- जाता है, फिर F-। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट रिएक्टिविटी इन SN2 अगर पूछा जाए तो I- बहुत जल्दी जाएगा, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव, फिर Br, फिर Cl, फिर F-। which does not undergo SN2 easily, ओके। डज नॉट गो पूछा है, डज नॉट गो अंडरगो SN2 ईजिली। करेक्ट आंसर इसका आएगा टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड डज नॉट डू SN2, बिकॉज हमें पता है SN2 के केस में वी नीड बैक साइड अटैक, एंड बैक साइड अटैक ब्लॉक हो रहा है टर्ट ब्यूटिल के केस में। देखिए 3 अलग अलग CH3 है, बैक साइड से अगर अटैक करना है तो यहाँ पे बहुत बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है। बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने के वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन तक पहुँच ही नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, क्राउडिंग इज़ मोर, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक या न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाता है। सो प्राइमरी जो रहता है यहाँ पे वर्क करता है, ओके। टर्शरी यहाँ पे वर्क नहीं करता, टर्शरी कार्बन की अगर मैं बात करूँ। सो क्राउडेड कार्बन नो एंट्री। यहाँ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इजीली बन जाएगा, यहाँ पे भी इजीली जो है SN2 रिएक्शन जो है देखने को मिलेगा, CH3Cl के केस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स नहीं है। बट यहाँ पे बल्कि ग्रुप है तो इसीलिए SN2 नहीं होगा, क्योंकि बैक साइड अटैक के लिए लेस हिंड्रेंस, लेस क्राउड होना चाहिए। विच रिएक्शन इज दिस? 2CH3Br plus Na is giving you C2H6। एग्जैक्टली हो क्या रहा है गाइज, यहाँ पे जो दो अल्किल ग्रुप है, दो अलग अलग जो अल्किल ग्रुप है, दे आर जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म C2H6, दे आर जॉइनिंग टू फॉर्म C2H6। तो यहाँ पे CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। CC बॉन्ड फॉर्मेशन जो हमें पता है वो सोडियम के यूज़ से सिर्फ वुड्स रिएक्शन में देखने को मिलेगा, ओके। सिर्फ वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यूजिंग सोडियम, ओके। अल्डोल रिएक्शन क्यों नहीं? अल्डोल में हमें पता है कार्बोनिल बनता है, कैनिजोरो में अल्डेहाइड, एंड सब्सटीट्यूशन में तो जॉइनिंग है ही नहीं, ओके। यहाँ पे तो जॉइन हो रहे दो अलग अलग ग्रुप्स जॉइन हो रहे, एक CH3 और एक CH3 जॉइन होके C2H6, मतलब CC बॉन्डिंग हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, दैट इज़ योर वुड्स रिएक्शन। विच कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव? हेलोअरीन, ओके। सो हियर ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज क्लोरोबेंजीन, इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव। कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का। बेंजीन में अगर मैं बात करूँ तो CCl बॉन्ड जो है इट बिकम्स पार्शियल डबल बॉन्ड, ओके। इट इज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स दिखाता है। लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स दिखाना मतलब बॉन्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक। इसीलिए CCl बॉन्ड जो है बेंजीन रिंग में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स दिखाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड टू ब्रेक है, इसीलिए लीस्ट रिएक्टिव है, ओके। बिकॉज जो बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना गाइज, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग इनटू दिस CCl बॉन्ड। ये CCl बॉन्ड में जाने के वजह से आपका जो है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पे किसकी बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं, नॉट CCl। क्लोरोबेंजीन में जो CCl बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है। Ci बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ C6H5I, तो दिस इज़ द वीकेस्ट, इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट वेरी जल्दी, तो ये तो नहीं आएगा, ओके। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेंजीन आर गोना go into CCl bond making it partial double bond
hence stronger bond, hard to break, hence least reactive. Which reagent converts chlorobenzene to phenol? Now, correct answer for this given question is option number A, NaOH at high temperature and pressure. Why NaOH plus high temperature? Because जो हमारा बेंजीन होता है क्लोरोबेंजीन में, बेंजीन इज़ वेरी स्टेबल, इट इज़ वेरी स्टेबल. एंड Cl अभी हमने बताया था क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन को रिमूव करना इट इज़ वेरी हार्ड. वाई? बिकॉज CCl बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. सो इसीलिए इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी हार्श कंडीशन चाहिए. हार्श कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू ब्रेक दिस बॉन्ड. ओके, नॉर्मल कंडीशंस हो ही नहीं पाएगा. ओके, इसीलिए NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ करेक्ट आंसर. बिकॉज जो OH है इट विल रिप्लेस C लीडिंग टू बेंजीन विथ अ OH बॉन्ड. ओके, एट हाई टेम्परेचर ही ये पॉसिबल है क्योंकि CCl बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. विच सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन? करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ वाटर. बेंजीन भी नहीं आएगा, ईथर भी नहीं आएगा, हेक्सेन भी नहीं आएगा. ओके, वाई? बिकॉज वाटर हमें पता है इट इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर, correct, polar protic solvent. Now concept is polar protic solvent जो रहता है it stabilizes the ions. And now why SN1? वाटर जो है वो SN1 फेवर क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, हमें पता है SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है विच इज़ अनस्टेबल. और इसको स्टेबल करने के लिए वाटर इज़ बेस्ट. वाटर जो है इसको स्टेबल करता है, किसको? कार्बोकैटायन जो बन रहा है. ठीक है, नॉन पोलर है ये बाकी के बेंजीन, ईथर एंड हेक्सेन. सो वहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, सो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी. बट वाटर में यहाँ पे स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा देगा वो कार्बोकैटायन को, इसीलिए इट फेवर्स SN1. ओके, सिंपल. सो